अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक न्यू सुबह के साथ, एक न्यू दिन के साथ न्यू व्लॉग का स्टार्टअप करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि स्वीडन में स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज फर्स्ट डे स्नोफॉलिंग का, और अभी कुछ देर बाद ना हर चीज़ वाइट हो जाएगी, और कुछ दिनों तक तो यहाँ पे कुछ नज़र भी नहीं आएगा। हर चीज़ वाइट 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 हो जाएगी। ना सड़क का पता चलेगा, ना रोड का पता चलेगा, और ना ही फुटपाथ का पता चलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टडी इन स्वीडन, कि आप लोग स्वीडन में कैसे स्टडी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी जिम्नासियम में हूँ, तो जिम्नासियम में जो है वो आने के लिए स्कूल के जो बच्चे हैं, जो स्कूल वाले हैं, उनको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगी। हाँ जी, हम तो बात कर रहे थे कि आपको कौन कौन से ग्रेड्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो कंपलसरी चाहिए होते हैं ना, वो आपको चाहिए होते हैं मैथ, स्वीडिश और इंग्लिश। ठीक है, इसके अंदर आपको मिनिमम ई ग्रेड चाहिए होता है। यहाँ पे ग्रेड होते हैं सिर्फ ए, बी, सी, डी और ई, और साथ एफ। ठीक है, आपको मिनिमम ई चाहिए होता है। ये नहीं कि आपको सी चाहिए, डी चाहिए, या मतलब कुछ भी ऐसा वैसा। तो आपको सिर्फ मिनिमम जो चाहिए होता है वो ई चाहिए होता है इन 3 सब्जेक्ट्स में। ये 3 सब्जेक्ट्स में ये कंपलसरी है। ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए ये तो कंपलसरी हैं। इनके बगैर आप आगे जिम्नासियम में नहीं आ सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 5 सब्जेक्ट्स और चाहिए होते हैं, जिसके अंदर आपको मिनिमम ई चाहिए होता है। वो कोई भी 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इन तीनों को छोड़ के। तो टोटल आपके हो जाते हैं 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब स्कूल लाइफ में हो तो आप वहाँ पे, यहाँ पे होता है एक हेमकुंस्कॉप और एक होता है स्लोइड, आप उसको रखो, क्योंकि ये 2 तो आपको मतलब वैसे ही मिल जाते हैं ना, कुकिंग का और जो होता है लकड़ी के काम का जो सिखाते हैं सारा। तो इसमें आपको वैसे 2 मिल जाते हैं, 3 आप कोई भी साथ लगा लो। तो बस ये था जो रिक्वायरमेंट है जिम्नासियम में आने के लिए। फिर जिम्नासियम में जब आप आते हो तो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमारा जो कॉलेज है इसके अंदर एक स्टाइलिस्ट वाला है, जो कि मैं खुद कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आया था कि आप कौन सी स्टडी कर रही हो, तो मैं स्टाइलिस्ट का कर रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट का, जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग भी आती है, जिसके अंदर मेकअप भी आता है, और जिसके अंदर हेयर स्टाइलिंग भी आती है। हाँ, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग नहीं आती इसके अंदर, वो हेयर ड्रेसर वालों का एक अलग कोर्स है, जिनका सिर्फ हेयर का। हमारा जो है, हमारा कपड़ों का है, कपड़े डिज़ाइन करने का, उसके बाद फोटोशॉप, पेंट डिज़ाइन, उसके अलावा फोटोग्राफरिंग, मेकअप, हेयर। तो ये आपको आपके क्वेश्चन का आई होप आंसर मिल गया होगा। उसके बाद हम प्रोग्राम्स की बात करें तो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं और वो कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो वो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें स्टाइलिस्ट का आता है, हेयर ड्रेसर का आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हेयर ड्रेसर क्या है। हेयर ड्रेसर का आता है, उसके अलावा आपका आता है होटल एंड टूरिस्ट का, रेस्टोरेंट का, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स का। उसके अलावा आपका आता है एक, आई थिंक सो, नर्सिंग का जो होता है ना, बायो केमिस्ट्री इस तरह की जो होती हैं, वो भी आता है आपका अलग से। तो आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं जो कि आपके 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। आप जो सा भी प्रोग्राम चूज़ करोगे, आप जो सा भी प्रोग्राम चूज़ करोगे वो 3 साल का होता है, और 3 साल आपको वो मस्ट कंपल्सरी करने होते हैं। ये नहीं कि आप 1 साल बाद बोलो कि हमें आ गया, हमें ये कुछ आ गया तो हमें डिग्री दे दे, तो ऐसा नहीं होता। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको 3 साल बाद एक तो जो आप प्रोग्राम कर रहे हो आपको उसकी डिग्री मिलती है, दूसरा ये कि आपको एक डिग्री मिलती है जो कि बैचलर्स की होती है, कि आपने अच्छा खासा पढ़ लिया हुआ है। और आफ्टर जिम्नासियम 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपका एक स्कोप हो जाता है कि हाँ, आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है। तो
ये थे यहाँ की स्टडी के हवाले से एक छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा जिम्नासियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। यूनिवर्सिटी में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है अगर आपने आगे पढ़ना है तो। अगर आप आगे ऐसा करना चाहते हो, जो कि मैं खुद करूँगी ऐसा, कि जिम्नासियम के बाद मैं 2 या 3 इयर्स की ब्रेक लूँगी, 2-3 इयर्स ब्रेक के बाद फिर मैं आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और कैसे पढ़ना चाहते हो। जो होती है यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए फ्री होती है। वो यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कुछ के लिए फ्री होती है लेकिन कुछ के लिए नहीं होती है, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टडी के पैसे बाकायदा मिलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको स्टडी के पैसे मिलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको स्टडी के पैसे मिलते जाते हैं। उसके बाद जब तक आप 18 साल का यहाँ पे बच्चा नहीं होता उसको मिलता है बार्न विद्रॉग के, मतलब एज अ चाइल्ड बार्न विद्रॉग मिलता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो जाते हो आपको स्टडी का मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्टडी स्टोर। वो आपको स्टडी का मिलना शुरू हो जाता है और वो आपको मिलता है 1250 क्रोन्स, स्वीडिश क्रोन्स। स्वीडन में क्रोन्स चलता है ना, इस वजह से वो आपका होता है। तो वो आपका होता है, इतना होता है 1250 क्रोन्स। लेकिन जब आप 20 साल से ऊपर के हो जाते हो तो वो आपको 2 ऑप्शन भी देते हैं। एक तो आपको स्टडी का जो मिलता है ना वो 4000 हो जाता है आपका, 1250 से आपका 4000 हो जाता है अगर आप 20 के हो जाते हो या 20 से अबव हो जाते हो। तो आप अगर 20 से अबव हो जाते हो तो आपको 4000 मिलना शुरू हो जाता है। प्लस आपको एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप 20 के हो जाते हो ना तो आपको ये 4000 तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद आप स्टडी का लोन भी ले सकते हो, जो कि आप अगर अकेले रह रहे हो, जो सिंगल स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना पे नहीं कर सकते हैं रेंट वगैरह सब कुछ, तो वो CSN लोन अप्लाई कर सकते हैं। CSN कहते हैं स्टडी को। तो ये उनकी वेबसाइट है और ये उनका नाम है, ठीक है, जहाँ से स्टडी आती है उस का नाम है ये। तो आप उनकी तरफ से लोन भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपको लोन मिलता है और आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने लोन, मतलब आपकी स्टडी खत्म हुई है तो साथ ही आपने लोन पे करना है, ये आपको टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जब तक आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते हैं जब तक आप 65 ईयर्स के नहीं ना हो जाते आप अपना लोन पे कर सकते हो। आपका लोन पे होना चाहिए जब तक आप 65 के होते हो, उससे पहले वो लोन आप सारा एकदम नहीं पे करते। लोन आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो, 2000, 3000, 1000, आप 2000 करके कर दो, 1000 करके कर दो, मतलब जैसे आप करना चाहते हो आप वैसे अपना लोन पे कर सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।